हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाकर पहले उस वीडियो को देख लो, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को बहुत अच्छी तरह से समझ सको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर कि इस टॉपिक के अंदर या फिर इस पूरे के पूरे जो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज रेवेन्यू के बारे में, कि रेवेन्यू का बेसिक मतलब होता क्या है। राइट, सेकंड बात करने वाले हम लोग टोटल रेवेन्यू के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, और लास्ट में हम लोगों ने समझना है अपना एवरेज रेवेन्यू। राइट, कि टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज फॉर्म्स रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग जो है वो फॉर्म का रेवेन्यू कर्व जो है वो कैसे निकालते हैं। और अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं तो ये जनरली हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर। किसके अंदर आता है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर आता है। राइट, अगर मैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करता हूं तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास 11th के अंदर, और इसको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कवर करना है। यहां पर उतना ही समझने की कोशिश करेंगे जितना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। लेकिन जो अगली वीडियो रहेगी यानी कि इस टॉपिक के ऊपर जब मैं वीडियो करवाऊंगा तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्या, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रेवेन्यू कर्व जो है वो किस तरह से निकाला जाता है जनरली। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बात आती है यहां पर रेवेन्यू की, कि सर रेवेन्यू का मतलब जनरली होता क्या है। राइट, क्या रेवेन्यू का लेना देना, यानी कि अगर रेवेन्यू की बात करूं तो क्या रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने अराइज होता है, क्या रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट है। तो इसको समझना जरूरी है, क्या रेवेन्यू मींस प्रॉफिट। राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमारे सामने आता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहां पर क्या कहता है, सपोज करो कि आप रन कर रहे हो एक फैक्ट्री। क्या रन कर रहे हो आप? एक फैक्ट्री जो बेसिकली प्रोड्यूस करती है क्या, आइसक्रीम। यानी कि सपोज करो आप प्रोड्यूसर हो और आप प्रोड्यूस करते हो क्या बेटा, आइसक्रीम। क्या बनाते हो आप लोग? आइसक्रीम बनाते हो। और आइसक्रीम की अगर बात की जाए तो इस आइसक्रीम के अंदर भी आप कितनी यूनिट बनाते हो? 100 यूनिट्स बनाते हो। किसकी? आइसक्रीम की। डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर आप 1000 यूनिट जो है वो आइसक्रीम्स की क्या करते हो, बनाते हो। और इनको बेचकर राइट आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 10,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि 1000 यूनिट आप लोगों ने बनाई, एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए है, तो टोटल आपके पास जो अमाउंट आई वो कितनी आई बेटा? 10,000 रुपए आई। राइट, और ये जो 10,000 रुपए है इसको क्या बोला जाएगा? आपका रेवेन्यू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू बोला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाय सेलिंग अ कमोडिटी व्हाटएवर मनी अ फर्म रिसीव इज कॉल्ड रेवेन्यू। यानी कि किसी भी कमोडिटी को बेचकर जो एक फर्म के द्वारा पैसा कमाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रॉफिट। राइट, यहां पर बात हुई किसकी बेटा? सेलिंग की बात हुई। किसकी बात होती है यहां पर? सेलिंग की बात होती है। तो यहां पर सिंपल सेंस में अगर मैं आप लोगों को समझाने की बात करूं तो क्या मतलब है रेवेन्यू का? रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो टोटल कमोडिटी को बेचकर एक फर्म के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उसको बोला जाता है क्या? रेवेन्यू। राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं? कह सकते हैं कि द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल। तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपल सी सेंस में कि रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू का मतलब क्या नहीं है? प्रॉफिट नहीं है, बल्कि जो रेवेन्यू का मतलब जनरल सेंस में होता है वो क्या होता है बेटा? सेल्स होता है। क्या होता है? सेल्स होता है। सेल्स बेसिकली रिप्रेजेंट करती है किसको? रेवेन्यू को। तो क्या बोला कि सेलिंग अ कमोडिटी व्हाटएवर मनी अ फर्म रिसीव, यानी कि क्या मनी एक फर्म को बेसिकली रिसीव होता है किसी भी कमोडिटी को बेचकर, उसको बोला जाता है क्या? आपका रेवेन्यू। तो यहां पर क्या बोलता है? कहता है सर द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसीट और मनी रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचकर जो पैसा एक फर्म के द्वारा कमाया जाए उसको बोला जाता है उसकी रेवेन्यू। और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया और ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई? जनरली डॉली के द्वारा ये डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की गई।
राइट। अब ध्यान से समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है ये दोनों अलग अलग टर्म है, यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट एक चीज नहीं होती है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? रेवेन्यू का मतलब होता है सिंपल सी सेंस में आपका क्या? सेल। क्या होता है? सेल। सेल को बोला जाता है आपकी रेवेन्यू। और जब पूरी की पूरी सेल की बात की जाती है तो इस सेल के अंदर प्रॉफिट एक पार्ट होता है, ना कि प्रॉफिट पूरी की पूरी सेल होता है। क्लियर है इतनी बात? जी सर, इतना हमें समझ में आ गया कि जब भी रेवेन्यू की बात होगी तो रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि सेल होता है, और प्रॉफिट उस सेल का एक पोर्शन होता है। क्लियर है जी? तो क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। ये जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है ये किससे अलग है? हमारे प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट से क्या है? अलग है। और ये हमें समझ में आने वाला है कहां से? हमारी एक डेफिनेशन से। और वो डेफिनेशन क्या है कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, क्या है बेटा? अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो वी कैन से प्रॉफिट इज बेसिकली इक्वल्स टू आपकी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर मैं आपकी रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब सिंपल सी बात से समझना, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू का मतलब हुआ आपका सेल्स। और आपकी सेल के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है? सेल के अंदर आपकी दो चीजें आने वाली है, एक तो आपका कॉस्ट भी आने वाली है और दूसरा आपका इसके अंदर आने वाला है प्रॉफिट। क्या आने वाला है? प्रॉफिट। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहां पर देखो क्या बोलता है कि रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर मुझे प्रॉफिट यहां से निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो मेरा प्रॉफिट यहां पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों ये बात? जी सर, क्लियर है इतनी बात? क्या बात अपन लोगों ने डिटेल में समझने की कोशिश करी कि रेवेन्यू का बेसिक सेंस में मतलब होता है हमारा सेल्स, और सेल्स के अंदर प्रॉफिट जो है वो एक पोर्शन है। यहां पर कॉस्ट की भी बात जो है वो जनरली की जाती है, राइट। अब बात करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में? टोटल रेवेन्यू के बारे में। हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, और हम बात करने वाले हैं एवरेज रेवेन्यू के बारे में कि दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो क्या कहता है? व्हेन रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड इन 3 डिफरेंट वेज। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले बात की जाएगी टोटल रेवेन्यू की, फिर बात की जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू की, और बात की जाती है एवरेज रेवेन्यू की। और अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल रेवेन्यू का मतलब जनरली होता क्या है। तो क्या बोलता है यहां पर? कहता है सर द रेवेन्यू दैट अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग ए गिवन आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। यानी कि सारे के सारे आउटपुट्स को बेचकर, आउटपुट का मतलब क्या है? सारी की सारी यूनिट्स को बेचकर, जो बेसिकली एक फर्म के द्वारा क्या की गई थी? प्रोड्यूस की गई थी। तो सारी की सारी यूनिट्स को बेचकर, यानी कि जिसको उसने प्रोड्यूस किया है, राइट, जो पैसा आने वाला है, जो रेवेन्यू जो है एक फर्म के द्वारा बेसिकली क्या है, कैसे मिलती है? सारी की सारी यूनिट्स को, सारे के सारे आउटपुट्स को बेचकर जो पैसा आता है उसको बोला जाता है टोटल रेवेन्यू। क्या बोला जाता है? टोटल रेवेन्यू बोला जाता है, राइट। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और वो एग्जांपल जनरली सेंस में क्या कहता है कि यहां पर जैसे कि बोला गया है कि सपोज करो हमारे पास 100 आइसक्रीम है। कितनी आइसक्रीम है? 100 आइसक्रीम है। और 100 आइसक्रीम को क्या कर दिया गया? अपन लोगों ने बेचा कितने रुपए पर? 100 रुपए के हिसाब से बेचा। तो जो टोटल रेवेन्यू यहां पर जनरेट होने वाली है फर्म की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू का मतलब हुआ कि कितनी यूनिट्स बेची गई और उसका प्राइस क्या था, उससे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाती है। तो सेम सेंस में मैंने क्या बोला कि टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो क्या आया? P इंटू क्यू। और एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला कि 100 यूनिट मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं, और 1 यूनिट का प्राइस 100 रुपए है। तो जो मेरी टोटल रेवेन्यू है वो कितनी निकल कर आएगी? 10,000 रुपए की निकल कर आएगी इस सिनेरियो के अंदर। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिराइव किया कि टोटल रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू आउटपुट इंटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। और आउटपुट हमारा 100 था, प्राइस हमारा 100 था, तो टोटल रेवेन्यू भी हमारी कितनी निकल कर आती है? यहां से 10,000 निकल कर आती है। कितनी निकल कर आती है? 10,000 रेवेन्यू यहां पर निकल कर आती है। आगे एक इंपॉर्टेंट बात बोलेगी, क्या बोला गया यहां पर? ध्यान से समझना कि टोटल रेवेन्यू बेसिकली रेफर्स टू द मनी रिसीट ऑफ अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। इट इज एस्टिमेटेड एज अंडर। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? मनी रिसीट जो फर्म को बेसिकली मिलती है क्या करके? बेचकर। किसको? टोटल आउटपुट को, राइट।
और इसको कैसे निकाला जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी, दैट बेसिकली मींस प्राइस, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं क्वांटिटी के साथ, आउटपुट के साथ, तो मेरी टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगी। प्राइस पिछले केस के अंदर क्या था, 100 रुपए था, और आउटपुट जो टोटल निकाले जा रहे थे वो भी 100 थे, तो हमारी टोटल जो रेवेन्यू निकल कर आई वो कितनी आई, 10,000 रुपीज की आई। कितने की निकल कर आई, 10,000 रुपए की मेरी टोटल रेवेन्यू जो है वो उस सिनेरियो के अंदर निकल कर आती है। क्लियर है जी सर। अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। किसकी बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू की। अगर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करूं तो यहां पर वर्ड आता है क्या, मार्जिनल, और मैंने आपको बताया है कि मार्जिनल का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट, राइट। क्या होता है, एडिशनल यूनिट, राइट। क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि एक एडिशनल यूनिट को बनाकर कितनी रेवेन्यू जो है वो जनरेट की जा रही है एक यूनिट के द्वारा, उसको बोला जाता है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। सिंपल से सेंस में अगर मैं बात करूं, अगर एक यूनिट जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 10 यूनिट बनाती है, राइट, और 10 यूनिट जो बनती है वो मान लो 100 रुपए में बनती है, राइट। उसके बाद फिर वो एक एडिशनल यूनिट बनाती है, यानी कि 11th यूनिट बनाती है, और या 11th यूनिट को बनाने के बाद जो उसकी टोटल रेवेन्यू आती है वो 120 रुपए आती है। तो एक एडिशनल यूनिट को बनाने से जो उसके पास रेवेन्यू जनरेट हुई, यानी कि ये 20 रुपए जो है, ये इसकी क्या होने वाली है, ये इसकी मार्जिनल रेवेन्यू होने वाली है। क्या होने वाली है, मार्जिनल रेवेन्यू होने वाली है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी अगर कहीं पर भी मार्जिनल रेवेन्यू की बात होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होगा कि एक एडिशनल यूनिट को बनाकर जो रेवेन्यू जनरेट होने वाली है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक एडिशनल यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू की बात करता हूं तो क्या है, कहता है मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू when one more unit of a commodity is sold, यानी कि एक एडिशनल यूनिट को जब मैं बेच दूंगा तो एक एडिशनल यूनिट को बेचकर कितना पैसा जो है वो जनरेट होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अगर मुझे इसे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो कहता है इट इज एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट एट अ टाइम, यानी कि जब आउटपुट जो है वो एक यूनिट से बढ़ जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वहां से जो टोटल रेवेन्यू आती है वो निकाली जा सकती है। कैसे, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है वो निकलने वाली है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ द n-1 यूनिट। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी मार्जिनल रेवेन्यू को क्या कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो इस सिनेरियो के अंदर। क्लियर है इतनी बात जी सर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि MR इज बेसिकली एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, याद रखना, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इट बेसिकली मींस एडिशनल रेवेन्यू। और एडिशनल रेवेन्यू क्यों बोलता है, क्योंकि यहां पर हम बेसिकली बात करते हैं एक एडिशनल यूनिट की। किसकी बात करते हैं, एक एडिशनल यूनिट की बात इसके अंदर हम करते हैं। तो क्या बोलता है, MR इज एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट। एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बेचकर, एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल कर कर जो पैसा कमाया गया उसको क्या बोला जाता है, एडिशनल रेवेन्यू बोला जाता है। दूसरी बात समझना कि अगर मैंने आपसे बताया कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ द n-1 यूनिट, राइट। अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है कि nth यूनिट के टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं टोटल रेवेन्यू ऑफ द n-1 यूनिट माइनस कर देता हूं तो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। और इससे एक चीज और निकल कर आती है, वो क्या चीज निकल कर आती है यहां पर, वो ये बात निकल कर आती है दैट sum total of the marginal revenue corresponding to each unit of the output is called total revenue। यानी कि अगर मैं हर एक यूनिट के मार्जिनल रेवेन्यूज को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, इनका एडिशन कर देता हूं, तो मैं निकाल सकता हूं या फिर मेरी निकल कर आ जाती है क्या, टोटल रेवेन्यू। यानी कि सिंपल सी सेंस में अगर मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो मार्जिनल रेवेन्यू का समेशन हम ये बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैं टोटल कर देता हूं, समेशन कर देता हूं किसका, मार्जिनल रेवेन्यू का, तो मेरा यहां पर निकल कर आ जाएगा क्या, टोटल रेवेन्यू। क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो यहां पर क्या बोलता है, दैट समेशन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द टोटल रेवेन्यू। कि अगर मैं समेशन करता हूं मार्जिनल रेवेन्यू का तो मेरा निकल कर आएगा क्या, टोटल रेवेन्यू। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाता हूं कि अगर सपोज करो 5 यूनिट है,
राइट और 5 यूनिट्स को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है। तो क्या कहता है, इफ 5 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट आर प्रोड्यूस, 5 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और मुझे निकालना है इसके अंदर टोटल रेवेन्यू। तो अगर मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है तो मैं मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द सेकंड यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द थर्ड यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फोर्थ यूनिट, और जब मैं इसमें मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फिफ्थ यूनिट, ये सारे के सारे मार्जिनल रेवेन्यूज को ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर क्या बोलता है, अगर 5 यूनिट की बात की जाती है और 5 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है तो जो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू है 5 यूनिट की, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो मेरा निकल कर आएगा टोटल रेवेन्यू। क्या निकल कर आने वाला है, टोटल रेवेन्यू मेरा निकल कर आने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। राइट, क्लियर है इतनी बात? जी सर। अगर मैं अब बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों किसकी, एवरेज रेवेन्यू की, तो एवरेज रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता है, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो आप क्वांटिटी के साथ। किसके साथ डिवाइड कर दो, क्वांटिटी के साथ, तो मेरा निकल कर आ जाता है क्या, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या निकल कर आई, अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, तो आप लोग बोलेंगे कि एवरेज रेवेन्यू इज बेसिकली द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। राइट, इट इज बेसिकली रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। राइट, तो अगर मैं एवरेज रेवेन्यू की बात करूं तो वो क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। राइट, यही बात यहां पर क्या है, बताई गई है दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और क्यू का मतलब क्या है यहां पर, यूनिट। क्लियर है? तो यहां पर क्या कहता है, एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेट at which output is sold. What is the rate? It refers to the price of the commodity. Thus average revenue is nothing but price of the product. तो ये average revenue क्या बताता है, देखो टोटल रेवेन्यू को जब आप डिवाइड कर रहे हो किससे, क्वांटिटी से। मान लो टोटल रेवेन्यू आपके पास 300 रुपए है और आप इसे डिवाइड कर रहे हो 10 यूनिट में, यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू है, टोटल आउटपुट जो है हमारा वो 300 आया और जो टोटल यूनिट थी वो हमारी कितनी थी, क्वांटिटी 10 थी, तो हमारा जो रेट निकल कर आता है वो आता है 30 रुपए। और ये 30 रुपए कुछ भी नहीं है, ये 30 रुपए रिप्रेजेंट करेगा क्या, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इट बेसिकली रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। किसको रेफर करता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को रेफर करता है। आगे क्या कहता है, AR इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। हर एक यूनिट को बेचकर, हर एक पर्टिकुलर यूनिट को बेचकर जो पैसा कमाया जाए उसको बोला जाता है एवरेज रेवेन्यू। या फिर हम सिंपल सी सेंस में ये बोल सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, एवरेज रेवेन्यू इज बेसिकली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और ये जनरली किसके बराबर आता है, इज बेसिकली कम्स टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। राइट, अब ये इसे ऐसे समझ लो कि ये कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एवरेज है। राइट, नॉर्मल जो मैथ्स के अंदर आप एवरेज पढ़ते हैं वही एवरेज की बात यहां पर की गई है। और एवरेज क्या करता है, बेसिकली कॉमन वैल्यू निकालने की कोशिश करता है यूनिट्स के बीच में, और उसी की बात यहां पर जो है वो जनरली की गई है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। क्लियर है इतनी बात? जी सर। अब क्या कहता है, राइट, व्हेन AR इज कांस्टेंट, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। राइट, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट है तो किस तरह से चीजें चलने वाली हैं। तो क्या कहता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। राइट, of a firm under perfect competition, a firm under perfect competition is a price taker. Right, जनरली क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो प्राइस डिसाइडर नहीं होती है बल्कि क्या होती है, वो प्राइस टेकर होती है। यानी कि जो मार्केट के अंदर प्राइस चलेगा उसी प्राइस के ऊपर वो चीजों को क्या करने वाली है, सेल करने वाली है। यहां पर वो प्राइस को डिसाइड नहीं करने वाली है कि किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो क्या होने वाला है। क्लियर है? इट टेक्स मार्केट प्राइस एज गिवन. Since market price is equal to average revenue of the firm, we can state that average revenue is given to a firm, implying that it can sell any quantity at the given price or the given average revenue. राइट, अगर सिंपल सी सेंस में अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो जब परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती है वो जनरली क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। यानी कि जो प्राइस है वो इनके द्वारा सेट नहीं किया जाएगा बल्कि जो भी मार्केट में प्राइस है, यानी कि मार्केट प्राइस जो है उस प्राइस को जनरली क्या करती है, ये लेती है। और जब मार्केट प्राइस की बात होगी तो यहां पर क्या होने वाला है, जो मार्केट प्राइस है वो बात करता है आपकी जनरल प्राइस की, यानी कि वहां पर जनरल सेंस में बात हो रही है आपकी एवरेज रेवेन्यू की। तो इस सिनेरियो के अंदर यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका मार्केट प्राइस है वही क्या रहने वाला है, एवरेज रेवेन्यू रहने वाला है। क्या रहने वाला है, एवरेज रेवेन्यू रहने वाला है।
अब क्या कहता है, लेट अस अज्यूम द प्राइस AR इज इक्वल टू 10। हम मानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो कितना है, 10 रुपए है। गिवन दिस AR TR MR शेड्यूल ऑफ द फर्म्स वुड बी, अगर मैं इसका AR TR और MR बनाऊं, यानी कि एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, इसका शेड्यूल बनाने की कोशिश करूं, तो उसका जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। और वो शेड्यूल क्या होगा, अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं बेटा, तो पहली यूनिट बनाई, फिर दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करी, फिर तीसरी यूनिट, फिर चौथी यूनिट और फिर पांचवी यूनिट। यहां पर जो प्राइस है वो किसके बराबर होने वाला है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू के बराबर। और एवरेज रेवेन्यू मान लो निकल कर आया कितना, 10 10 10 और 10 और 10 रुपए निकल कर आया। अब ये कैसे निकाला, अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करता हूं तो टोटल रेवेन्यू यहां पर कितना आएगा बेटा, 50 निकल कर आएगा। 50 क्यों आएगा, पहली यूनिट का एवरेज जो हमारा टोटल रेवेन्यू था वो 10 यूनिट था, दूसरी यूनिट ली तो हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया 20, तीसरी यूनिट के आते ही जो हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया 20 प्लस 10 30, फिर हमने इसके अंदर टोटल रेवेन्यू को ऐड किया 30 प्लस 10 40, और फिर इसके अंदर हमने क्या करा, टोटल रेवेन्यू ऐड करा 10 का, तो वो कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकल कर आया, कहा गया टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगा एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर जो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आया वो कितना है, 50 रुपए का निकल कर आया। क्लियर है इतनी बात। और मार्जिन रेवेन्यू की बात करता हूं तो मार्जिन रेवेन्यू कैसे निकलता है, मार्जिन रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ द n-1 यूनिट, राइट। अगर मैं nth यूनिट की बात करता हूं तो ये हमारी n यूनिट है और ये हमारी n-1 यूनिट है, राइट। अगर ये मेरी n यूनिट है और ये n-1 यूनिट है तो 20 - 10 जो है वो मेरा कितना आएगा, 10। अगेन 30 - 20 जो हमें कितना आएगा, 10। 40 - 30 कितना निकल कर आएगा, 10 यूनिट। 50 - 40 कितना निकल कर आएगा, 10 यूनिट। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अपना मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो निकालने वाला हूं। तो एक सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सी चीज हम लोगों ने समझने की कोशिश करी इस गिवन पॉइंट के अंदर कि सर अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो जनरली क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है। क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है। क्यों, क्योंकि सर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है बेसिकली फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस डिसाइडर होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। क्लियर है इतनी बात। हाँ जी सर, ये बात हमें समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, राइट। अब रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो जो हमने TR MR और AR के बारे में चीजें जानी, इनके बीच में जो बेसिकली रिलेशन है वो कैसा निकल कर आएगा। तो क्या कहता है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है एडिशन to the total revenue when one more unit of the output is sold or produced। यानी कि जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी को सेल या फिर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे, राइट। आगे क्या कहता है, अगर प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और प्राइस कांस्टेंट क्यों रहने वाला है, क्योंकि फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस डिसाइडर है। किसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इंप्लाइंग AR इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या रहने वाला है, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो कांस्टेंट आने वाला है। इसीलिए जो MR है वो भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज AR बीइंग इक्वल्स टू MR। और यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसके बराबर आएगा, आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आने वाला है। देखो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्योंकि आपका AR कांस्टेंट है, क्या है, आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर आने वाला है, आपके एवरेज रेवेन्यू के बराबर आने वाला है। ये देखो आपका एवरेज रेवेन्यू, ये देखो आपका मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू MR है, एवरेज रेवेन्यू AR है। अब यहां पर देखो फर्स्ट यूनिट बनी, एवरेज रेवेन्यू 10 रुपए था, मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपए था। सेकंड यूनिट पर 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10 था बेटा, यहां पर भी 10 था, और यहां पर भी 10 है, और यहां पर भी 10 है। यानी कि इसका मतलब कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर रहने वाला है उस दिए गए सिचुएशन के अंदर। क्लियर है इतनी बात, यस सर। नेक्स्ट अगला समझना, कहता है कांस्टेंट MR इंप्लाइज कांस्टेंट एडिशन टू द TR। अब देखो MR AR और TR ध्यान से समझ लो, समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू क्या बेटा हमारा कांस्टेंट है, इसकी वजह से जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो वो भी क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और मार्जिनल रेवेन्यू के एडिशन से मार्जिनल रेवेन्यू का अगर मैं क्या कर देता हूं बेटा, समेशन कर देता हूं, तो मार्जिनल रेवेन्यू के समेशन से मेरा टोटल रेवेन्यू आने वाला है। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू भी ऐड होगा, कैसे, एक कांस्टेंट रेट पर ऐड होगा। कैसे ऐड होने वाला है, एक कांस्टेंट रेट पर ऐड होने वाला है। तो क्या कहता है यहां पर,
कहता है एम आर इंप्लाइज कॉन्स्टेंट एडिशन टू द टी आर व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज सोल्ड और प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है, जो आपका टीआर है वो इंक्रीज करेगा कैसे रेट पर, कांस्टेंट रेट पर। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका एमआर जो है वो एआर के बराबर होता है, राइट। और हमें यह पता है कि अगर मैं समेशन कर दूं मार्जिनल रेवेन्यू का तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आ जाता है, मेरा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाता है, क्योंकि समेशन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू द टोटल रेवेन्यू। ये हम लोगों को क्या पता है। अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करूंगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, तो समेशन जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं इक्वल एडिशन होने वाला है। यानी कि पिछले सिनेरियो के अंदर अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, राइट। तो ये जो समेशन होगा ये कांस्टेंट 10 की वैल्यू से ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रेट पर ऐड होने वाला है या फिर कांस्टेंट रेट पर बढ़ने वाला है। इसका मतलब यहां पर बोला गया कि भाई जो आपका टोटल रेवेन्यू है ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन कैसे रेट पर इंक्रीज करने वाला है, एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज करने वाला है। कैसे इंक्रीज करने वाला है, इट विल बी इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। क्लियर है इतनी बात जी सर। क्या बात समझी तो हमने यहां पर कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्केट रेवेन्यू के बराबर होता है, सबसे पहली बात। और क्योंकि हमारा जो मार्केट रेवेन्यू का समेशन है वो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आता है, राइट। इसीलिए जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होने वाला है किस पर, एक कांस्टेंट रेट पर। किस पर इंक्रीज होने वाला है, एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होने वाला है इस सिनेरियो के अंदर, राइट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे, ग्राफिकल सेंस में या फिर ग्राफ की मदद से इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से इंक्रीज होता है। तो क्या कहता है सर, इन केस प्राइस एआर इज कांस्टेंट एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारा प्राइस होता है यानी कि एआर होता है, वो हमारा प्राइस जो होता है वो एआर के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। और यहां पर एमआर जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि टीआर जो इंक्रीज करेगा ये कैसे करेगा, कांस्टेंट रेट पर करेगा, क्योंकि जो एमआर है वो इंडिकेट करता है रेट एट विच टीआर इंक्रीजेस। क्योंकि एक बात समझना, जो आपका मार्जिनल रेट है वो मार्जिनल रेट डिसाइड करता है कि आपका जो टीआर है वो किस रेट पर बढ़ने वाला है, राइट। क्योंकि मार्जिनल रेट का मतलब हुआ, या फिर मार्जिनल रेट बेसिकली बात करता है किसकी, एडिशनल यूनिट की। किसकी बात करता है, एडिशनल यूनिट की बात करता है। और अगर एडिशनल यूनिट में जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट कांस्टेंट रेट के अंदर आएगा या फिर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीमेंट देखा जाएगा, तो जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा एक कांस्टेंट रेट पर। लेकिन अगर इसके अंदर इंक्रीजिंग रेट है, यानी कि पहले मार्जिनल रेवेन्यू 10 था, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू 30 हो गया, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू 80 हो गया, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू 100 हो गया, इसका मतलब एडिशन कितना, 20, यहां पर एडिशन है 50, यहां पर एडिशन है कितना, मान लो 180 है, यहां पर एडिशन है 100, तो यहां पर कैसा है, इंक्रीजिंग रेट है। और इंक्रीजिंग रेट का मतलब है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है कांस्टेंट रेट के बजाय इंक्रीजिंग रेट पर। तो एक सिंपल सा लॉजिक मैंने समझा कि मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली डिसाइड करता है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो किस रेट पर क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। क्लियर है इतनी बात जी सर। ये बात भी हमें बहुत अच्छी तरह से सर समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा सा डायग्रामिकली समझते हैं। क्या कहता है, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट टीआर फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। अब यहां पर समझो, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, ये आपका आउटपुट है, राइट। यहां पर आपका टोटल रेवेन्यू, ये आपका आउटपुट। तो ये जो टीआर कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि एक 45 डिग्री का एंगल ये बेसिकली क्या करेगा, बनाएगा आपके एक्स एक्सिस के साथ में। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी समझ लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो बेसिकली बताता है रेट, कि किस रेट पर आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होने वाला है। जब आपका मार्जिनल रेट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, तो आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो भी कैसे बढ़ने वाली है, कांस्टेंट रेट से बढ़ने वाली है। यानी कि अगर आपकी आउटपुट यहां पर 5 है तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो भी कितने बढ़ेगा, 5 से बढ़ेगा। यहां पर अगर आपकी टोटल रेवेन्यू 10, टोटल आउटपुट 10 है तो आपका रेवेन्यू भी इसी प्रोपोर्शन में कांस्टेंट रेट पर क्या है, बढ़ने वाला है।
क्लियर है इतनी बात? जी सर। अब ये तो रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, टोटल रेवेन्यू एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप हुआ, क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप हुआ। अगर मैं बात करता हूं किसकी, एवरेज रेवेन्यू की और मार्जिनल रेवेन्यू की, तो आप लोगों को पता है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की बात करता हूं और यहां पर वाई एक्सिस पर रेवेन्यू का स्लोप लेता हूं या फिर रेवेन्यू रखता हूं, और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं बात करता हूं किसकी, आउटपुट की, और मुझे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की बात करनी है, तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आने वाला है, यानी कि इट विल बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल होने वाला है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है, क्योंकि एमआर यहां पर क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट है। एमआर क्या है आपका, यहां पर इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वही क्या होने वाला है, यहां पर प्राइस होने वाला है, राइट। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो है, जो कि यहां पर प्राइस है, वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो किसके बराबर है, ये कर्व दिखाता है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स करता है किसके, एवरेज रेवेन्यू के। किसके बराबर होने वाला है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होने वाला है इस सिनेरियो के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये निकल कर आता है, क्या आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो जीरो हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है? क्या आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है? जी सर, हो सकता है। इसका आंसर होगा यस, इट कैन बी पॉसिबल। और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है, यस इट इज पॉसिबल दैट एमआर कैन बी जीरो। आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो जीरो हो सकता है या फिर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। और इसको समझते हैं हम लोग कैसे, एक एग्जांपल के साथ में, और एक एग्जांपल के साथ, उदाहरण के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो किस तरह से जीरो हो सकता है। अब सपोज करो आपका पहले क्या था, आपका एवरेज रेवेन्यू क्या था बेटा, कांस्टेंट था। एवरेज रेवेन्यू क्या था, कांस्टेंट था, ये वो वहां पर क्या था, 10 रुपए था। लेकिन अब आपका जो एवरेज रेवेन्यू निकल कर आ रहा है वो 100 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए निकल कर आ रहा है। पहला आउटपुट प्रोड्यूस हुआ तो एवरेज रेवेन्यू निकल कर आया 100 रुपए। सेकेंड आउटपुट प्रोड्यूस हुआ तो एवरेज रेवेन्यू निकल कर आया 80 रुपए। थर्ड आउटपुट प्रोड्यूस हुआ तो एवरेज रेवेन्यू निकल कर आया 40 रुपए। फोर्थ आउटपुट के आते ही एवरेज रेवेन्यू हो गया 30 रुपए। और अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकल कर आएगा, टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगा मार्जिनल रेवेन्यू के एडिशन से। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है सर, हमें एक चीज पता है कि दैट समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। क्लियर है इतनी बात हमें या नहीं है? क्लियर है सर, हमें इतनी बात समझ में आती है, राइट। अब अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, यहां पर यूनिट 1 2 3 4 है, यहां पर हमारे पास क्या एवरेज रेवेन्यू है। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू चाहिए। अब टोटल रेवेन्यू अगर मुझे निकालना है तो वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर 100 है, राइट। फिर अगली यूनिट को प्रोड्यूस करके जो रेवेन्यू जनरेट हो वो 60 है, फिर 0 है, और फिर क्या है, -10 है। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर राइट क्या समझना है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं टोटल रेवेन्यू कितनी है, 100 आ जाएगा, राइट। और सेकेंड यूनिट के केस में हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो कितना आएगा, 100 + 60 160। उसके बाद हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना ऐड हो रहा है, 0, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 160। नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर यहां पर अगर मैं बात करता हूं कितना हो गया, -10, तो इसका मतलब यहां पर कितना निकल कर आया, 150। तो यहां पर हमें एक चीज पता चल रही है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? जी सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई, राइट। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है, ओके। अब आगे समझना मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझनी अपन लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट, कि इसका जो कर्व है, इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होने वाला है। तो यहां पर एक बात बोलता है, सबसे पहले ये समझना कि एमआर जो है वो आपका 0 हो सकता है, एमआर आपका जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब आपका जो प्राइस है, वो क्या करे, डिक्लाइन करे। इसलिए हम बोलते हैं कि एमआर इज इक्वल टू 0 व्हेन आउटपुट वाज 4 यूनिट। अब इस पिछले वाले एग्जांपल के अंदर आप लोग एक चीज देखने की कोशिश करो कि जब आपका आउटपुट 4 यूनिट था, आउटपुट कितना था आपका, 4 यूनिट था, तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू था वो क्या हो रहा था, गिर रहा था। और आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू गिरकर आया वो कितना आया, राइट, -10 हो गया। कितना हो गया यहां पर, एवरेज जो मार्जिनल रेवेन्यू वो 10 हुआ। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकला हमारा, टोटल रेवेन्यू निकला हमारा, अगर मैंने टोटल रेवेन्यू अगर मुझे निकालना है तो क्या है, अगर मैं एवरेज, देखो
एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। और अगर मैं क्यू को मल्टीप्लाई कर दूं एवरेज रेवेन्यू के साथ में, तो क्या मेरा टोटल रेवेन्यू नहीं निकल कर आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो क्या है, एवरेज रेवेन्यू मेरा 100 है, आउटपुट 1 है, तो टोटल रेवेन्यू 100 हुआ। एवरेज रेवेन्यू 80 है, आउटपुट 2 है, तो टोटल रेवेन्यू 160 हुआ। थर्ड सिनेरियो के अंदर राइट यहां पर कितना है, राइट थर्ड यूनिट है, यहां पर 160 हुआ। देन थर्ड यूनिट हमारे पास निकल कर आई और यहां पर कितना हुआ, 150 हुआ। राइट अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से समझना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज समझने की कोशिश करना, और वो पॉइंट क्या कहता है कि सर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कब? जब आपकी जो आउटपुट है वो 4 यूनिट है। जब आपका आउटपुट 4 है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू -10 है। राइट क्लियर है इतनी बात या नहीं आई समझ में? जी सर। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो 0 हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कब? जब प्राइस जो है वो डिक्लाइन करता है। और MR 0 कब है? जब आपकी यूनिट 4 है। MR नेगेटिव कब हो गया? जब आपकी यूनिट 5 हो गई। TR क्या करता है? टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, राइट इंक्रीज करता है जब आपका MR 0 है। यानी कि जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका TR जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि टोटल रेवेन्यू उस सिनेरियो के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्स देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी सेंस में हमने ये बोला कि TR जो है वो आपका मैक्स है। कब? जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 0 है। क्या है आपका? 0 है। उसके बाद क्या होता है बेटा, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना शुरू हुआ तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो क्या होता है, TR स्टार्ट डिक्लाइनिंग। TR जो है टोटल रेवेन्यू जो वो गिरना शुरू हो जाएगा। कब गिरना शुरू हो जाएगा? जब आपका MR जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका TR जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जब डिक्लाइन करेगा, लेस एंड लेस इज एडेड टू द TR फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, अकॉर्डिंगली TR इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसलिए जो आपका TR है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब इसको समझ लेते हैं ग्राफ के साथ। राइट कैसे समझते हैं, एक ग्राफ के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। राइट ये हमारे पास 2 ग्राफ है, एक हमारे पास एवरेज रेवेन्यू का है, एक हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का है। राइट और ये हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू है। क्या है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू का है। ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। राइट जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हुआ, जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हुआ, और टोटल रेवेन्यू कहां मैक्स हो रहा है, इस पॉइंट पर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या हो गया, 0 हो गया। राइट तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर 0 हो गया। राइट अब यहां पर ये क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया, क्योंकि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये भी इसके आगे क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, शुरू कर देगा। लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी 0, एवरेज रेवेन्यू 0 हो सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी माइनस या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता है। यह बात ध्यान रखना। जब आपका टोटल रेवेन्यू बिल्कुल यहां पर 0 हो गया, तो आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो भी क्या हो गया, 0 हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। राइट तो हमने एक चीज समझी कि आपका एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव हो सकता है। राइट और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना शुरू होने का मतलब क्या है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव कब होगा, जब आपका टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करना शुरू करेगा। आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू यहां पर क्या निकल कर आएगा, मैक्स निकल कर आने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। क्लियर है इतनी बात? यस सर क्लियर है, इतना हमें समझ में आ गया। और इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक पूरी की पूरी ये जो बातें हैं इसको यहां पर लिखा गया, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया, वो सारी की सारी बातें जो वो यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में बताई गई है कि किस तरह से सारी चीजें काम करती हैं। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं तो ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या बोलता है, यहां पर एक बात बोली गई। क्या बोला गया सर, ध्यान से समझना। राइट क्या पर्टिकुलर बात बोली जाती है यहां पर, दैट पार्ट ए ऑफ द फिगर शोज total revenue curve while part B shows average revenue and margin revenue curve. In both figures unit of outputs are shown on the x-axis
एंड रेवेन्यू ऑन द वाई एक्सिस। यानी कि पिछले वाले कर्व में हमने दो कर्व देखे, एक कर्व ऐसा था, एक कर्व ऐसा था। एक कर्व का नाम ए था, एक कर्व का नाम बी था। ए कर्व बात करता है टोटल रेवेन्यू की, किसकी बात करता है? टोटल रेवेन्यू कर्व था। और बी वाला जो बात करता है किसकी? एवरेज रेवेन्यू की, और बात करता है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की, राइट। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करता है बी वाला जो कर्व है हमारा। तो क्या कहता है, यहां पर बताया जाता है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो राइज करता है जैसे जैसे आपका जो इनपुट है, जैसे जैसे आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आपके आउटपुट में इंक्रीमेंट होता है, जो कि आपका क्या था? पॉइंट बी था, राइट। पॉइंट बी से जैसे ही इंक्रीमेंट होगा कर्व का, राइट, तो यहां पर क्या बोलता है? हाउएवर इट राइजेस ओनली एट ए डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीमेंट होगा लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पर होगा। पॉइंट बी पर जो आपका टोटल रेवेन्यू है, ये जो पॉइंट है यहां पर आपका जो टोटल रेवेन्यू वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। बियॉन्ड पॉइंट बी जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका क्या हो जाएगा? गिरना शुरू हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू आपका डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो बिहेवियर ऑफ द टीआर इज डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर ऑफ द एआर एंड एमआर। तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो बताने वाला है कि आपका टोटल रेवेन्यू का जो बिहेवियर है वो किस तरह से चलने वाला है। यहां पर बताया जाता है, क्या कहता है? इट शोज दैट बाय सेल ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट को सेल करोगे तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या हो जाएगा? गिरना शुरू हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगा सिर्फ और सिर्फ कैसे? डिमिनिशिंग रेट पर। कैसे इंक्रीज करेगा? ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। और व्हेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू बिकम जीरो, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो वो जीरो हो गया तो इस पॉइंट पर क्या होगा? जो आपका टीआर जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? आपका मैक्स हो जाएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट, यहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा और आपका टोटल रेवेन्यू जो वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो पॉइंट बी पर होगा। दिस फिगर ऑल्सो शोज दैट व्हेन बोथ एआर एंड एमआर फॉल्स then MR is less than AR. MR can be positive, 0 and negative, but AR price is always non-negative. एक चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका टोटल रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आपका टोटल रेवेन्यू हमेशा जो होगा, एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली इट इज दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो व्हेन एआर इज इक्वल टू जीरो। अगर आपका टोटल रेवेन्यू जीरो हो जाए तो आपका एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। दस व्हेन एआर कर्व टचेस टीआर कर्व ऑल्सो टचेस एक्स एक्सिस, तो जब आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो टच करेगा आपके एक्स एक्सिस को, तो आपका एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है ये भी क्या करने वाला है? टच करने वाला है किसको? आपके एक्स एक्सिस को। यहां पर ये बात बोली गई है। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट जीरो एआर एंड नेगेटिव एमआर आर जस्ट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमीज। यानी कि जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं तो ना तो आपका मार्केट रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है, ना जनरल सेंस में आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो जीरो होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक जनरल पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा सिनेरियो आपके आगे बने। लेकिन जनरल सेंस में ऐसा सिनेरियो हो ये जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ये बात यहां पर क्या है? बोली गई है, बताई गई है, राइट। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।